दोस्तों, आज की कहावतों की कहानी में कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार कक्षा 10 की हिंदी शिक्षिका अपने छात्र को मुहावरे सिखा रही थी। तभी कक्षा एक मुहावरे पर आ पहुंची, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसका अर्थ किसी भी छात्र को समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए अपने छात्र को और अच्छी तरह से समझाने के लिए शिक्षिका ने अपने छात्र को एक कहानी के रूप में उदाहरण देना उचित समझा। उन्होंने अपने छात्र को कहानी सुनाना शुरू किया। कई साल पहले सज्जनपुर नामक नगर में राजू नाम का लड़का रहता था। वह एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर था। वह इतना अच्छा खिलाड़ी था कि उसमें भारतीय क्रिकेट टीम में होने की क्षमता थी। वह क्रिकेट तो खेलता, पर उसे दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करने का बहुत शौक था। उसका मन दृढ़ नहीं था। जो दूसरे लोग करते वो वही करना चाहता था। यह देखकर उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि उसकी यह आदत उसके जीवन में कितनी भारी पड़ सकती है, पर वह नहीं समझा। समय बीतता गया और उसका अपने काम के बजाय दूसरों के काम में दखल अंदाजी करने की आदत बढ़ती ही चली गई। जब भी उसे क्रिकेट का अभ्यास होता था, तभी उसके दूसरे दोस्तों को अलग खेलों का अभ्यास रहता था। उसका मन चंचल होने के कारण वह क्रिकेट के अभ्यास के लिए चाहता ही नहीं था, बल्कि दूसरे दोस्तों के साथ अन्य अलग अलग खेल खेलने चला जाता था। उसकी यह आदत उसको आगे चलकर बहुत ही भारी पड़ी। कुछ ही दिनों के बाद नगर में ऐलान किया गया, नगर में सभी खेलों के लिए एक चयन होगा, जिसमें जो भी चुना जाएगा उसे भारत के राष्ट्रीय दल में खेलने को मौका मिलेगा। सभी यह सुनकर बहुत खुश थे और वही दिन से सभी अपने खेल में चुनने के लिए जी जान से मेहनत करने लगे। सभी के पास सिर्फ 2 दिन थे। राजू ने भी अपना अभ्यास शुरू किया, पर पिछले कुछ दिनों से अपने खेल के अभ्यास में ना जाने की बजाय दूसरों के खेल के अभ्यास में जाने के कारण उसने अपनी शानदार फॉर्म खो दी थी। 2 दिन बाद चयन का समय आ गया। राजू ने खूब कोशिश की, पर अभ्यास की कमी के कारण वह अपना शानदार प्रदर्शन नहीं दिखा पाया और उसका चयन नहीं हुआ। वह दूसरे खेलों में भी चयनित नहीं हुआ और उसके जो सभी दूसरे दोस्त थे, उनका कोई ना कोई खेल में चयन हो गया, क्योंकि वे दिन रात मेहनत करते। अंत में राजू को अपने सर पर हाथ रखकर बैठना पड़ा और वह धोबी के कुत्ते की तरह बन गया, जो ना घर का हुआ और ना घाट का। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ सदैव लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और नई और शानदार कहानी में। धन्यवाद।